चलिए दोस्तों, एक ये डिटेल वीडियो रहने वाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे के केस पे। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले हम लोग बना चुके हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड। इसमें जो भी चीज़ आपको समझना है, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों इशू किया गया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, वो हम लोग पार्ट 1 में समझ चुके हैं। ये है पार्ट 2 इस वीडियो का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसने किसको कितना दिया, किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना 21 मार्च को ये इंफॉर्मेशन रिलीज़ कर देती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में किसने किसको कितना पैसा दिया है, ये दे देती है वो इलेक्शन कमीशन को। देखिए, इसमें मेन जो चीज़ था वो था ये यूनिक नंबर। यूनिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो यूनिक नंबर होता है उससे आप मिला सकते हैं कि कौन उस बॉन्ड का परचेजर रहा है और कौन पार्टी उस बॉन्ड को इन कैश कराई है। ये हमें यूनिक नंबर से पता चलता है। यूनिक नंबर क्या होता है? एक अल्फ़ा न्यूमरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमरिक कोड होता है, मतलब सामने में कुछ उनके लेटर्स रहते हैं ABCD और उसके बाद कुछ नंबर रहते हैं उसके। ठीक, इस कोड से पता चलता है कि कौन उस परचेज किया है बॉन्ड को और कौन सी ऐसी पार्टी है जो उस बॉन्ड को इनकैश कराई है। ओके, अभी देखिए, ये लगातार सुप्रीम कोर्ट SBI को बोल रही थी कि आपको ये डेटा दे देना है इलेक्शन कमीशन को, बट एट लास्ट 21 मार्च को SBI ने ये डेटा दे दिया है। और SBI ने डेटा दिया है 12 अप्रैल 2019 से लेके 24 जनवरी 2024 तक, किस पार्टी ने कितना इनकैश कराया है बैंक से और किसने उनको किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, इसके बारे का इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं किस फॉर्म्स ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस इंडिविजुअल में कितना कितना पैसा करके दिया है और उस पैसे देने के पीछे उन लोगों का इंटरेस्ट क्या रहा है, क्यों वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। चलिए इसको आगे देखते हैं। ओके, देखिए, ये एक सैंटियागो मार्टिन बोल के एक आदमी है जो ओन करते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इनको ना लॉटरी किंग भी कहा जाता है। ये हाईएस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं 1368 करोड़ का। ओके, जिसमें से लगभग 39.6% जो कि बनता है 542 करोड़, वो दिया है इन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को। ओके, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है जो कि वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी है, उनको दिया है। DMK जो कि अभी तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी है, उसको दिया है इन्होंने 503 करोड़ रुपए, जो कि 36.7% होता है टोटल डोनेशन का। ओके, अब YSR कांग्रेस पार्टी है जिनको इन्होंने 154 करोड़ रुपया दिया है, दैट इज 11.2% ऑफ टोटल। ओके, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी खाली हाथ नहीं रखा है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी 100 करोड़ रुपए दिया है, जो कि 7.3% होता है टोटल डोनेशन का। देखिए, देखने वाला बात यहाँ पे ये है ना कि इस फ्यूचर गेमिंग के ऊपर चला था ED का रेड। ओके, ED का रेड चला था और उसके बाद से ये डोनेशन शुरू हुआ है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं आगे और कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब आते हैं, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने 584 करोड़ बीजेपी को डोनेशन दिया है, जो कि 60% होता है टोटल डोनेशन का। ठीक है, और इन्होंने ये सबसे बड़ी डोनेशन है 584 करोड़, सबसे बड़ी डोनेशन है जो किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। सेकंड नंबर पे 542 करोड़ आती है जो कि फ्यूचर गेमिंग ने दिया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, जो कि रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल की। ओके, अभी देखिए, ये जो मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उन्होंने 195 करोड़ दिया है भारत राष्ट्रीय समिति को, जो कि 20% होता है टोटल डोनेशन का। 85 करोड़ दिया है DMK को, जो कि 8.8% होता है। और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जिसने 110 करोड़ रुपये डोनेट किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसको हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और 80 करोड़ दिया है इसकी सब्सिडरी कंपनी, दैट इज वेस्टर्न यूपी पावर ने, वो 80 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं इलेक्शन के टाइम पे। ओके, ये डेटा इलेक्शन कमीशन ने रिवील किया है। अभी देखिए, एक बड़ा बात यह है, इस कंपनी को 4,500 करोड़ के प्रोजेक्ट, लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मिल रहे हैं गवर्नमेंट के तौर पे, टेंडर निकलता है और इसी कंपनी को प्रोजेक्ट ज़्यादा करके सैंक्शन होता है। ओके, तो शायद उन लोगों का कोई ऐसा मोटिव रहा होगा जिनकी वजह से इतना बड़ा बड़ा डोनेशन पार्टीज लोग को दिया गया है, और स्पेशली 594 करोड़ का रूलिंग पार्टी को दिया गया है जो कि सेंट्रल में रूल कर रही है। ओके, नेक्स्ट है एक क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तरफ से पैसा डोनेट किए हैं,
जिन्होंने 375 करोड़ बीजेपी को दिया है, 225 करोड़ एक शिवसेना है जो कि महाराष्ट्र की में रूलिंग पार्टी है, उनको दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 ग्रुप कंपनी है रिलायंस की जो 50% स्टेक ओन करती हैं क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का 50% जो स्टेक है वो रिलायंस ग्रुप की कंपनीज हैं वो ओन करती हैं। ओके, बट इससे पहले जब इनिशियल डेटाज आए थे तो रिलायंस ने कहा था हम लोग का इन लोग से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, ये हमारी कोई भी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ना हम लोग इसमें ओन करते हैं। ओके, अब आते हैं हल्दिया इंजीनियरिंग पे। हल्दिया एक जगह है वेस्ट बंगाल में, और ये वेस्ट बंगाल की ही कंपनी है जिन्होंने 281 करोड़ दिया है तृणमूल कांग्रेस को, 81 करोड़ दिया है बीजेपी को। ओके, इस कंपनी के ऊपर भी ईडी का रेड हुआ था। ओके, अब आते हैं वेदांता के ऊपर। वेदांता ने 226 करोड़ दिया है बीजेपी को और 104 करोड़ दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ओके, अभी देखिए वेदांता जो कंपनी है ना, इसके ऊपर एक केस चला था ब्राइब फॉर वीज़ा का केस चला था इनके ऊपर, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा था कि चाइनीज़ नेशनल्स लोग को ये लोग ब्राइब लेके, घूस लेके इन लोग को किसी तरीके से वीज़ा दिलवाने का काम करती है वेदांता, और उसके बाद ही ये डोनेशंस वगैरह आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या कंपनीज हैं। अभी देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, केवेंटस फूड पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर, MKJ एंटरप्राइज लिमिटेड, मदन लाल लिमिटेड। ये देखिए ये 3 फर्म है जो कि कोलकाता में एक ही एड्रेस के नाम पे रजिस्टर है, एक ही एड्रेस पे 3 कंपनी रजिस्टर्ड है, केवेंटस फूड पार्क, MKJ एंटरप्राइज और मदनलाल लिमिटेड। ओके, और देखिए इन लोग के एक डायरेक्टर जो है वो तीनों में कॉमन है, और इन लोगों ने टोटल मिला के 573 करोड़ रुपए दिया है, जिसमें से 60% जो है 346 करोड़ वो गया है बीजेपी को, और 21% जो बनता है 121 करोड़ वो गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ओके, अभी देखिए इन सब फॉर्म के ऊपर इतना ज़्यादा डोनेशन देने के कारण जो है वो ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये लोग इन्वॉल्व हैं, ईडी या CBI या कोई स्टेट एजेंसी या तो कोई सेंट्रल एजेंसी इन लोग के ऊपर किसी ना किसी चार्ज लगा के बैठे थे, और उसका चार्ज का जांच चल रहा था, और जांच के बीच में ही इन लोग ये सब बॉन्ड खरीदते हैं। तो ये बात इस तरफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। ओके, जैसे जैसे और न्यूज़ आते जाएगी हमारे पास, हम आपके साथ इस न्यूज़ को साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।